नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग में अयोध्या के दौरे पर बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल। दिल्ली के चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार घोषित किया है और वो परिवार के साथ रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली की चांदनी चौक सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल अयोध्या के दौरे पर हैं। सपरिवार उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए तो साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने मत्था टेका। इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। अयोध्या के दौरे पर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी। राम मंदिर इस देश के लोगों की आस्था का और विश्वास का बड़ा प्रतीक है। निश्चित रूप से 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अयोध्या में श्री रामलला विराजे हैं, तो पूरे देश के लोगों में उसको लेकर के उत्साह भी है और उमंग भी है। मैंने ये निश्चय किया था कि नामांकन भरने से पहले मैं एक बार अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य करूँगा और इस दृष्टि से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने अभी प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चांदनी चौक की सीट हम इस बार रिकॉर्ड बहुमत से जीत। लखनऊ सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने रोड शो भी किया, जिसमें उनके साथ सीएम योगी और धामी हाथ में कमल लिए उनका समर्थन करते नजर आए। साथ ही मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और दोनों उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने मोहनलालगंज से बीजेपी के प्रत्याशी कौशल किशोर से खास बातचीत की। कौशल किशोर जी, कितना चुनौतीपूर्ण लगता है चुनाव? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। चुनाव एक तरफा चुनाव है और जनता एक तरफा मोदी जी के साथ, हम लोगों के साथ है। देखिए, वहाँ पर जो नारा दिया गया है पीडीए का समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछड़ा दलित नहीं, जनता नारा लगा रही है मोदी जी दुनिया से बेहतर भारत बनाओ, दुनिया से खूबसूरत भारत बनाओ, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। जनता आपके साथ है, जनता इस तरह के नारा लगा रही है, इसलिए पीडीए और पीडीएफ कोई माने नहीं। तो आप दलित और अल्पसंख्यकों को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? अपने आप जुड़ रहा है, हम लोग बड़े पैमाने पे जुड़ रहा है और लोग चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पे बीजेपी में शामिल होने का काम कर रहे हैं। राजनाथ जी भी अंदर पहुंचे हुए नामांकन कर रहे हैं। हाँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा विश्वास है कि माननीय राजनाथ जी भी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, कौशल किशोर है, मोहनलालगंज से उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के। कौशल किशोर जी 2 बार से वहां पर सांसद रहे हैं और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर ही भरोसा जताया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी की। एटा में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और सरकार पर एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर वो हमलावर नजर आए। अग्निवीर योजना को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया, कहा कि सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस बीच किस तरह से बयानबाजी अलग अलग मुद्दों को लेकर बनी हुई है वो आपको बता दें। एटा में दरअसल अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए अग्निवीर योजना के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लिया और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा ऐलान करते नजर आए कि सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो एक दिन अपने गड्ढे में खुद गिरते हैं। आप बताइए, फौज आधी अधूरी हो गई? क्या आप सीमा रक्षा करवाओगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, क्योंकि पीडीए परिवार जीतेगा और पीडीए परिवार ही संविधान बचाएगा, क्योंकि संविधान ही हमें अधिकार दिलाता है, संविधान ही हमें सम्मान दिलाता है। और चलिए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है हापुड़ से। होटल संचालक की सरेआम गुंडागर्दी सामने आई है। ग्राहक को परोस रहे खराब खाना, शिकायत करने पर ग्राहक को ही पीटा। हापुड़ की यह बड़ी घटना आपको बता दें, जहां ग्राहक को जान से मारने की भी धमकी दी होटल संचालक ने। पुलिस ने ढाबा संचालक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। सरेआम गुंडागर्दी करता नजर आया होटल का संचालक। ग्राहक को पहले खराब खाना परोसा गया, जब शिकायत की गई
तो ग्राहक के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, जान से मारने की भी धमकी दी गई। बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर अपने आप में। तुरंत प्रभाव से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के संचालक को गिरफ्तार किया। और चलिए अब रुख करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का। लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह ने किया नामांकन। मुस्लिम समुदाय प्रत्याशी के स्वागत में जुटा। इटावा बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी ने अपना नामांकन लिया वापस। कहा नहीं लड़ सकती अपने पति के खिलाफ। कुछ दिन पहले भरा था निर्दलीय पर्चा। संत कबीर नगर में बीजेपी में शामिल हुए जय चौबे जनपद पहुंचने पर फूल मालाओं से हुआ स्वागत। सांसद प्रवीण निषाद ने स्वागत करते हुए कहा बीजेपी परिवार को मिलेगी ताकत। मैनपुरी सपा प्रत्याशी डिंपल यादव की पुत्री अदिति यादव लगातार कर रही चुनाव प्रचार। सपा के समर्थन में लोगों से कर रही वोट की अपील। फर्रुखाबाद में भोजपुर विधानसभा कार्यालय उद्घाटन में दिखी लचर व्यवस्था। गठबंधन प्रत्याशी को बिना माइक के करना पड़ा कार्यकर्ताओं को संबोधित। अमेठी में स्मृति ईरानी के रोड शो में कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस और बीजेओ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। एटा में सांसद राजवीर सिंह ने वैश्य वर्ग के व्यापारियों के साथ की मीटिंग। भरे मंच में जनता से मांगी माफी। देवरिया में गठबंधन प्रत्याशी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा अपराधियों की मित्र बन गई है सरकार। लखनऊ के अपना दल कार्यालय में मनाया गया अनुप्रिया पटेल का जन्मदिन। पार्टी पदाधिकारियों ने काटा केक। मैनपुरी में विंग कमांडर अनुराग सक्सेना को युद्ध सेवा मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। परिवार में खुशी का माहौल। प्रतापगढ़ में कलेक्ट्रेट में नामांकन की तैयारी पूरी। गेट से परिसर तक 11 जगहों पर लगाए गए कैमरे। आगरा में पुलिस कमिश्नर ने कोतवाली का किया निरीक्षण। चुनाव को और अपराधियों को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए जरूरी निर्देश। कन्नौज में डीएम और पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थलों का किया निरीक्षण। पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। लखनऊ के हजरतगंज फायर स्टेशन पर फायर फाइटिंग रोबोट का हुआ डेमो। रिमोट कंट्रोलिंग से आग पर पाएगा काबू। बहराइच में चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान जारी। 5 लाख से अधिक कैश बरामद। प्रतापगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया अभियान। 6 ई रिक्शा को नो एंट्री पर किया चालान। फर्रुखाबाद में पुलिस से बेखौफ खनन माफिया। हजारों रुपए में बेची जाती है अवैध खनन की मिट्टी। नोएडा के लुक्सर जेल में रवि काना ने अपनी जान को बताया खतरा। प्रशासन ने बढ़ाई व्यवस्था में सुरक्षा। कुशीनगर में दबंगों का कहर। कई ब्राह्मण परिवारों ने परेशान होकर घरों के बाहर लगाए मकान बिकाऊ है के पोस्टर। बहराइच में सड़क के बीचों बीच खड़ा रहा जंगली हाथी। राहगीरों और पुलिसकर्मियों के भी फूले हाथ पांव। पीलीभीत में जंगल से निकलकर घर में घुसा बाघ। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। फर्रुखाबाद में दबंगों ने किन्नरों के कब्रिस्तान की जमीन पर किया कब्जा। किन्नरों ने जमकर काटा हंगामा। कोर्ट में चल रहा है मामला। गोरखपुर में कांग्रेस की बैठक में प्रत्याशी का विरोध। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को हटाने की मांग की। कमांडो कमल किशोर को टिकट देने की मांग। जालौन में चलती बस बनी आग का गोला। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। सहारनपुर में लड़के वालों ने दहेज में बुलेट न मिलने पर तोड़ी शादी। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई फरियाद। 18 मई को होनी थी शादी। रायबरेली में दबंगों ने गर्भवती महिला की जमकर की पिटाई। पेट में पल रहे बच्चे की हुई मौत।
बुलंदशहर में पुलिस ने 23 अप्रैल को हुए हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी को हथियार समेत गिरफ्तार किया। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता, रसूखदार राजनीतिक परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। गोरखपुर में सड़क पर खड़ी कार हटाने को लेकर चालक ने दारोगा से किया भद्रता, पुलिस ने चालक के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बुलंदशहर में शराब के ठेके पर लूटपाट की घटना, लुटेरों ने लाखों रुपए समेत 3 मोबाइल फोन पर किया हाथ साफ, सेल्समैन को तमंचे की मार से किया घायल। गोंडा में सिपाही यशवंत के घर में हुई चोरी, चोरों ने नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। उन्नाव में पेड़ से टकराई बस, हादसे में 9 से ज्यादा यात्री हुए चोटिल, बस चालक की झपकी आने से हादसा। हरदोई में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई गाड़ी, हादसे में 2 की मौत, 6 हुए घायल। शामली पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक आरोपी को किया गिरफ्तार, तमंचा और बाइक बरामद। बुलंदशहर में भूमि विवाद को लेकर 2 समुदायों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से किया हमला, 2 हुए घायल। फर्रुखाबाद में चलती बस में रोडवेज बस स्टेशन प्रभारी को बनाया गया बंधक, जमकर की पिटाई, 2 लोगों को रौंदा। बिजनौर के एटीएम में लगी आग, पूरा एटीएम परिसर जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। आगरा में गेहूं की कटी फसल में लगी आग, सारी फसल जलकर खाक, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। रायबरेली में आग की चपेट में आए 3 घर, हादसे में 2 गौवंशों समेत मवेशी की मौत। देवरिया के सिधवा और मठिया गांव के खेतों में लगी भीषण आग, तेज हवाओं ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ाया। इटावा के तिकोनिया इलाके की कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। कानपुर में चलती गाड़ी बनी आग का गोला, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। महोबा में खेत में आग बुझाते समय दर्दनाक हादसा, किसान की जलकर हुई मौत। गोंडा में आग की चपेट में आई 17 झोपड़ियां, 2 जानवरों की जलकर मौत। मथुरा के जैंत गांव में पानी की टंकी के पास लगी आग, घटना के बहुत देर तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग लगने के कारणों का पता नहीं। अमरोहा में चलती कार में लगी आग, कार से कूदकर युवक ने बचाई किसी तरह अपनी जान। बदायूं में ड्राई फ्रूट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान। अलीगढ़ में एएनएम के पति ने की आत्महत्या, परिवार में कोहराम, पुलिस तफ्तीश में जुटी। आगरा में कर्ज में डूबे युवक ने की आत्महत्या, आईपीएल में सट्टेबाजी के लिए लिया था कर्जा। अलीगढ़ में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, गृह क्लेश से परेशान थी महिला। जालौन में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, परिजनों ने जमीनी रंजिश के चलते जताई हत्या की आशंका। बिजनौर में ट्रैक्टर और डीसीएम की टक्कर, हादसे में 1 युवक की मौत, 6 घायल। रायबरेली में खेलते समय पानी से भरे ट्यूबवेल में गिरी मासूम, हादसे में बच्ची की मौत। मैनपुरी में युवक ने खाई सल्फास, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया एडमिट। अयोध्या में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने फार्मेसी की 2 छात्राओं को मारी टक्कर, 1 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। हरदोई में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री की गाड़ी से हादसा, टक्कर में बच्चे समेत 3 लोग चोटिल। अमेठी में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की टक्कर, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल।
रायबरेली में भीषण हादसा, 3 युवकों की गई जान। सुल्तानपुर में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में पिता की मौत, 2 घायल, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। शामली में 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में कलेक्ट्रेट परिसर निर्वाचन कार्यालय पर बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुआ चोर। गाजियाबाद की निजी सोसाइटी में पालतू कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला, गंभीर रूप से हुआ घायल। बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र चंदेल का वीडियो वायरल, वीडियो में कहा कि मैं अब अधिक भार उठाने में सक्षम नहीं। प्रयागराज में नैनी यमुना पुल पर हुए हादसे का सीसीटीवी आया सामने, हादसे में युवक की हुई मौत, ई रिक्शा चालक फरार हुआ। बदायूं में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी आग, पुलिस और फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार, जंगल में बैठे तेंदुए का वीडियो सामने आया। मेरठ में हल्दी प्रोग्राम के दिन डीजे पर नाचते हुए गिरी युवती, डांस करते हुए युवती की मौत। संभल में सपा प्रत्याशी जिया उर रहमान बर्क के बिगड़े बोल, कहा अतीक आजम और शाहबुद्दीन को बनाएं अपना आदर्श। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी।